सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। We repeatedly raised this matter even in the Parliamentary Standing Committee of Finance. We do hope SEBI does end up completing its probe. और अब बात अडानी को मिली सुप्रीम राहत की। बिजनेसमैन गौतम अडानी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी हिंडनबर्ग केस में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच पर संदेह करना सही नहीं है। सेबी की पूरे मामले की जांच होगी। जांच पूरा करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी गई। कोर्ट का मानना ये कि इस मामले में जांच स्थानांतरित करने का यानी कि ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है और इसे केवल तभी उठाया जा सकता है जब नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया हो। दरअसल याचिकाकर्ता की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। इसमें जांच एसआईटी को सौंपने की गुजारिश की गई थी। अदालत ने सेबी से कहा कि वो जांच कर शॉर्ट सेलिंग कंपनी की तरफ से लगाए गए आरोपों की हकीकत क्या है उसके बारे में बताएं। सेबी मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करे। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को भी खारिज कर दिया और कहा कि हितों के टकराव की याचिकाकर्ता की जो दलील है वो बेईमानी है। और इस पूरे फैसले के बाद गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने लिखा है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से साफ पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। इसके साथ ही गौतम अडानी ने आगे यहाँ पर लिखा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास गाथा में योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। ये गौतम अडानी की तरफ से किया गया ट्वीट। आज जिस तरीके से सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट किया और इसमें वो लिखते हैं कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज कोर्ट में इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई तो इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने बड़ी टिप्पणियां की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। एसआईटी बनाने की मांग हमारी याचिका में नहीं थी, अन्य किसी याचिका में होगी तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एसआईटी अपने आप सेबी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो क्योंकि अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम फैसले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सेबी की जांच पर भरोसा नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपरविजन में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसी में सच निकल सकता है, वरना सच नहीं निकल पाएगा। तो इसको लेकर के सियासत बेहद जोरों से है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस मामले की जांच में अभी तक क्या कुछ हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेबी की जांच को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सेबी की जांच में दखल देने की कोई वजह मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सेबी जांच करने के लिए एक सक्षम एजेंसी है। सेबी ने हिंडनबर्ग अडानी मामले पर 24 में से 22 मामलों पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाकी बचे 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। नवंबर 2023 में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जा सकता।
इसके अलावा सेबी की जांच पर उठाए जा रहे सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे कि सेबी पर संदेह किया जाए। हम बिना ठोस आधार के सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली। अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर 10% से ज्यादा बढ़ गए हैं, 10% से ज्यादा बढ़ गए। कंपनी के स्टॉक 2.2 से 10% तक की तेजी उस पर बनी हुई है। कुछ शेयर में 16% यानी कि 16% तक की तेजी देखी गई। कई शेयर्स ने आज 52 वीक का अपना नया हाई बनाया। शेयर्स की जबरदस्त रैली से अडानी समूह का सम्मिलित मार्केट कैप आज 15 लाख करोड़ के पार निकल गया है। और अब इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आज पूरे मामले में कोर्ट परिसर में आखिरकार हुआ क्या कुछ, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर में क्या कहा गया है? देखिए प्रिया, पिछले साल 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस तरह से याचिकाकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जो सेबी है वो ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है, वो तथ्य गलत है। क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमें ऐसी कोई वजह दिखती नहीं है जिसमें सेबी की जांच की मंशा पर सवाल जो है वो उठाया जाए, क्योंकि सेबी एक स्वतंत्र निकाय है और उस पर सवाल उठाना, याचिकाकर्ता जो है सवाल उठा रहे हैं, वो आधार ठीक नहीं है। और ऐसे मामले में जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सेबी ने 24 मामलों की जांच जो है वो की है। बाकायदा दो जांच जो बचे हैं उसको 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा करने का आदेश दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर के अलावा प्रशांत भूषण, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि जिस तरह से सेबी इस मामले में जांच कर रही है वो ठीक नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी को सौंपनी चाहिए। और जिस तरह से अडानी के जो शेयर में जो धोखाधड़ी हुई है उसमें सेबी की जो मंशा है उस पर सवाल कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए थे, लेकिन इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है और सेबी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सही फिलहाल के लिए करार दिया है और 2 और मामलों की जो जांच है वो आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जो विवाद है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्णविराम लगा दिया है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी ऑब्जर्वेशन दिया है और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और यहाँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट को मीडिया में प्रकाशित करना यह एक तरह से उस पर रिवाइवल नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस पर एक तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है और इसके तहत सेबी की जांच पर मंशा पर सवाल यानी नहीं कि खड़ा सुमित, क्या इसको इस तरीके से भी समझे कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से अडानी को एक बड़ी राहत, साथ ही साथ इस पर जो सवाल उठ रहे थे उनको एक झटका? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार अडानी के शेयर को लेकर जो है अडानी ग्रुप पर निशाना साधा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में अडानी के शेयरों की जो जांच है वो होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बने और स्वतंत्र जांच हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसी कोई वजह नहीं दिखती है कि सेबी की मंशा पर सवाल हम उठाएं, क्योंकि सेबी एक खुद स्वतंत्र निकाय है और उस पर सवाल खड़ा करना जो है वो ठीक नहीं होगा। ऐसे में याचिकाकर्ता की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, जिसमें सेबी की मंशा पर सवाल जो है वो पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने खड़े किए थे। प्रशांत भूषण का ये कहना था कि सेबी इस मामले में जो जांच कर रही है वो ठीक दिशा में नहीं कर रही है, क्योंकि इस मामले में कई पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। अडानी के शेयर की जो जांच है वो एसआईटी के जरिए होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मांगों को ठुकराते हुए सेबी की जांच को एक तरह से हरी झंडी दे दी है। और यहाँ पर एक सियासी सवाल भी है
कि जो विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा था, लगातार देश की राजनीति इसको लेकर के गर्म थी, क्या अब उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया? क्योंकि राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं कि सेबी पर अभी भी भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सेबी जो है वो सरकार के इशारों पर काम करती है, ये आधार ठीक नहीं है, क्योंकि सीजीआई ने जो अपना फैसला पढ़ा है उसमें ये भी कहा है कि एक स्वतंत्र बॉडी सेबी संस्था है और उस पर किसी भी तरह का सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता है। और कोर्ट का जो दायरा है वो एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही कोर्ट जो है किसी मामले में दखल दे सकती है। ऐसे में इस मामले में कोई वजह नहीं दिखती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी जांच का निर्देश दे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर भरोसा जताया है और सेबी की जांच को एक तरह से हरी झंडी आगे के लिए भी दे दी है, क्योंकि 24 में से 22 मामलों की जो जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 मामले की जो जांच है सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सेबी को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके सुझाव को भी सेबी को कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को तौर पर कह दिया कि सेबी पर अविश्वास करने का कोई भी इस वक्त औचित्य नजर नहीं आता। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी।